जो भांगर पार का ब्रिज कोलैप्स हमारा रात को 2 बजे 3 बजे हुआ है, उसके रिगार्डिंग फील्ड विजिट के बाद आज एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद हम लोग कुछ डिसीजंस लिए हैं। पहला तो है कि कैसे वहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करा जाए। तो वहाँ एक राजनगर रोड है जहाँ पे हम लोग पैसेंजर व्हीकल्स एंड टिल 10 टन कॉमर्शियल व्हीकल्स अलाउ करेंगे। एंड साथ ही साथ सेकेंड अल्टरनेट रोड एक TRK रोड जो है वहाँ से भी पैसेंजर एंड दिस स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स कैन बी अलाउड। सो ये खबर नहीं जाना चाहिए, गलत है ये खबर कि पूरा बराक वैली कट गया है फ्रॉम त्रिपुरा टू मेघालय टू कलाइन एंड काटीगोरा। ऑलरेडी द कनेक्शंस आर देयर, ऑलरेडी मोर देन आई थिंक 100 and 200 व्हीकल्स हैव ऑलरेडी पास सिंस मॉर्निंग। पहला तो ये बात है। सेकंड, हम लोग जो ब्रिज का भी बात हुआ है, NHITCL ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है रांची से 40 मीटर का ब्रिज वहाँ से आएगा। 5 दिन आने में लगते हैं और यहाँ असेंबली करने में भी अब 10 दिन लगेंगे। तो 15 दिन में हम लोग यहाँ पे जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो हम लोग फिर से बन जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे जो बांगरपर में कुछ बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और कुछ लोगों का आने जाने का समस्या हो रहा है, तो ऑलरेडी एक बोट आर्मी चला रहा है। साथ ही साथ हम भी और भी बोट्स का व्यवस्था करेंगे। हमने एसोसिएशन से बात करी, फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन की, क्या इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबने बताया कि सफिशिएंट स्टॉक है, लगभग 2 महीने का स्टॉक है और इससे कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उन लोग के पास सफिशिएंट सारा चीज़ों का स्टॉक है। हम लोग अपने फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर को भी मार्केट में जाने को बोलेंगे और सारा चीज़ चेक करने को बोलेंगे। साथ ही साथ हमने एक इंक्वायरी भी गठन करी है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग फेलियर भी चेक करेंगे। और हमारे जो MVI का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वेट नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वो कैसे ज़्यादा वेट हुआ। और बेसिकली एक वे ब्रिज ने जो टिकट इशू करी है, दैट हैज़ बीन इशू। थर्ड, एंड वाई थाना के बाजू में होने के बाद भी ये बात हुई। तो इसका तीनों चीज़ का एक इंक्वायरी हमने एक कमिश्नर के अंदर गठित की है और FIR भी रजिस्टर करी गई है। तो यही एक अपडेट है। और साथ ही साथ कोई भी र्यूमर को नहीं मानना है। हम लोग इंश्योर करें हैं कि दिस गोज़ एज प्लान्ड। एंड गैमन ब्रिज भी जल्दी ही ख़त्म होने का संभावना है और हम लोगों को जल्द ही हम पाएंगे कि फुल ट्रैफिक मूव कर पाएगा। FIR रजिस्टर हुआ है, बता रहे हैं कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जैसा भी लॉ के अकॉर्डिंग प्रक्रिया होगी हम लोग एक्शन लेंगे, लॉ के साथ साथ भी लेंगे और हम लोग डिपार्टमेंटल जो भी करना पड़ेगा वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, जो काटीगोरा के जो लोग तो पहले ही आ रहे थे उनके पास तो सेम रास्ता अभी भी रहेगा जो TRK रोड का था। और जो कलाइन जाने का रास्ता था उसके लिए 2 किलोमीटर का एक डाइवर्जन लेना पड़ जाएगा। जहाँ ब्रिज टूट गया वो राजनगर रोड उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे all kinds of passenger vehicles, even the commercial vehicles with a limited weight of 10 tons can go. So only people who will be impacted are जो कॉमर्शियल व्हीकल जो 40 टन 50 टन का गाड़ी लेके आते हैं, जो लॉरी लेके आते हैं, उनका इम्पैक्ट होगा। उनके लिए भी हम लोग बातचीत किए हैं कि कैसे असम वाला का जो रोड है उसको मरम्मत करके ठीक करा जाए। तो ये सब की चर्चा हुई है और हम पाएंगे कि जो सिनेरियो अभी कल तक था, जैसे गाड़ियाँ जा रही थी कर पा रही थी, वो हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाए। जहाँ ब्रिज टूटा हुआ तो वहाँ पे कुछ टेम्पोररी मतलब बोट लगा, कुछ टेम्पोररी ब्रिज करेंगे लोगों को आने जाने के लिए, स्टूडेंट के लिए। ऑलरेडी तो एक बोट तो चला ही रहे हैं, आज आर्मी का बोट चल रहा है हमारा, उसमें 8-10 का कैपेसिटी SDRF पे हमारा 2 चल रहा है जी। उसके बाद तो और भी मैंने बात किया, IWT की बात किया है कि कैसे हम लोग चला पाएँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बोट चलाएंगे। और ये भी मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि 2 किलोमीटर का ही एक राउंड अबाउट लेना है। तो डू नॉट कम टू दैट कि पूरा टूट गया है और लोगों का एक गलत भ्रांति होती है। तो यूज़ करिए।